दोस्तों जरा एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आज आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए हो तो क्या आपको गुरुग्राम में एक ऐसा घर मिल जाएगा जिसे आप आराम से अपना कह सकें? और अगर आपका बजट 2 करोड़ है तो क्या आपको लगेगा कि अब तो गुरुग्राम में अच्छे ऑप्शंस की भरमार होगी? शायद आप हैरान होंगे, क्योंकि गुरुग्राम के प्रॉपर्टी बाजार की आज की सबसे दिलचस्प कहानी यही है कि यहाँ घरों की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। बड़े बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट्स बिक रहे हैं, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर आम घर खरीदार कहाँ गए? क्या गुरुग्राम में घर खरीदने वालों की संख्या सचमुच कम हो रही है, या फिर असली कहानी ये है कि गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार इतना महंगा हो गया है कि जिस आदमी को कुछ साल पहले 80 लाख या 1 करोड़ रुपए में घर मिल जाता था, आज वही आदमी 2 करोड़, 3 करोड़ और कई जगह 5 करोड़ रुपए के प्राइस टैग देखकर बाजार से बाहर खड़ा दिखाई दे रहा है। और अगर आप गुरुग्राम में घर खरीदने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या पहले से यहाँ प्रॉपर्टी रखते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ अपनी राय नहीं बताने वाला, बल्कि सेल्स, कीमत, लॉन्च और इन्वेंट्री के आगे समझाने वाला हूं कि गुरुग्राम के बाजार में असल में हो क्या रहा है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। यहाँ खरीदार है, पैसा है और प्रॉपर्टी की मांग भी है, लेकिन खरीदार का चेहरा बदल गया। पहले जो बाजार बड़े पैमाने पर सैलरीड, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास एंड यूजर्स पर टिका हुआ था, उसमें अब प्रीमियम और लग्जरी बायर का वजन तेजी से बढ़ गया। यही वजह है कि अगर आप सिर्फ ये देखकर बाजार को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई करोड़ों के फ्लैट तो बिक रहे हैं, फिर मंदी कहाँ है, तो आप आधी तस्वीर देखेंगे। दूसरी आधी तस्वीर यह है कि कितने लोग इन घरों को खरीद सकते हैं और कितने लोग सिर्फ कीमत सुनकर पीछे हट रहे हैं। दोस्तों अब जरा आंकड़े देखिए। 2019 से लेकर 2026 की दूसरी तिमाही तक गुरुग्राम में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइस में करीब 117% की बढ़ोतरी दर्ज की। यानी मोटे तौर पर समझिए कि जिस प्रॉपर्टी की कीमत 7 साल पहले 1 करोड़ रुपए थी, उसी तरह की प्रॉपर्टी की कीमत आज करीब 2 करोड़ 17 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकती है। हालांकि अलग अलग सेक्टर, प्रोजेक्ट्स और लोकेशन में वास्तविक कीमत अलग होगी, लेकिन तस्वीर समझने के लिए उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचिए, क्या किसी सामान्य नौकरी पेशा परिवार की इनकम 7 साल में 117% बढ़ी? कुछ लोगों की बढ़ी होगी, लेकिन बड़ी संख्या में खरीदारों की इनकम और प्रॉपर्टी प्राइस के बीच इतना बड़ा गैप नहीं आया। यहीं से अफोर्डेबिलिटी का संकट शुरू होता है। मैं आपको एक आसान उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई परिवार 2019 में 1 करोड़ रुपए का घर खरीदने की सोच रहा था। उसके पास 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट की कैपेसिटी थी और बाकी 80 लाख का लोन लेने की प्लानिंग थी। लेकिन वही प्रॉपर्टी अगर आज 2 करोड़ 17 लाख रुपए की हो गई है, तो 20% डाउन पेमेंट ही करीब 43 लाख रुपए हो जाएगी और लोन की जरूरत करीब 1 करोड़ 74 लाख रुपए होगी। यानी सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ी, बायर के लिए एंट्री टिकट ही बहुत महंगा हो गया। ईएमआई का बोझ अलग से। और यही वो जगह है जहां आम बायर कहता है, भाई घर तो चाहिए, लेकिन इतना बड़ा लोन लेकर पूरी जिंदगी ईएमआई में नहीं निकालनी। अब यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आंकड़ा सामने आता है। जेएलएल के Q1 2026 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के टॉप 7 सिटीज में 1 करोड़ रुपए से ऊपर कीमत वाले घरों की बिक्री में लगभग 30% की सालाना बढ़ोतरी हुई, जबकि 1 करोड़ रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री लगभग 24% घटी। अब इस आंकड़े को ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि घर खरीदने की इच्छा खत्म हो गई, बल्कि इसका मतलब ये है कि बाजार की ग्रोथ का बड़ा हिस्सा महंगे घरों में आ रहा है। यानी अगर आप पूछेंगे कि क्या घर बिक रहे हैं, तो जवाब है हाँ, बिक रहे हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि क्या आम आदमी के बजट वाले घर उसी रफ्तार से बिक रहे हैं, तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। गुरुग्राम में ये बदलाव और ज्यादा साफ दिखाई देता है। आज आप किसी बड़े डेवलपर के प्रोजेक्ट में जाइए, आपको 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ और उससे ऊपर की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। कई प्रोजेक्ट में तो लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी पोजीशनिंग ही पूरी मार्केट स्ट्रेटेजी बन चुकी है। ब्रोसर्स में क्लब हाउस, गोल्फ फेसिंग अपार्टमेंट्स, प्राइवेट लॉबी, स्काई लॉन्ज, प्रीमियम एमिनिटीज और ब्रांडेड रेजिडेंस की बात होती है। लेकिन सवाल यह है कि गुरुग्राम का वो आदमी जो अपनी नौकरी से 20, 25 या 30 लाख रुपए सालाना कमाता है, वो इन घरों को कैसे खरीदेगा? यही मैं एक बात साफ करना चाहूंगा। मैं लग्जरी हाउसिंग के खिलाफ नहीं। लग्जरी मार्केट में डिमांड हो सकती है और हाई इनकम बायर्स के पास पैसा भी हो सकता है। प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब पूरे शहर की हाउसिंग स्टोरी को लग्जरी सेल्स देखकर हेल्दी मान लिया जाता है। अगर 5 करोड़ का घर बिक गया तो वो एक सेल है,
लेकिन इससे ये साबित नहीं होगा कि 80 लाख या 1 करोड़ के बजट वाला बायर भी कंफर्टेबल है। अब जरा गुरुग्राम की सेल्स पर आते हैं। एनरोक के Q2 2026 के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून 2026 के दौरान गुरुग्राम में करीब 5,435 रेजिडेंशियल यूनिट्स की बिक्री हुई, जो एक साल पहले की इसी तिमाही की तुलना में लगभग 4% कम है। इसी दौरान नए लॉन्चेस करीब 5200 यूनिट्स रहे और लॉन्चेस में लगभग 8% की गिरावट है। अब 4% की गिरावट सुनकर आप कह सकते हैं अरे सिर्फ 4% है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन रियल एस्टेट में हमें एक अकेले आंकड़े को नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कीमतें कितनी बढ़ी, नए प्रोजेक्ट कितने आए, इन्वेंट्री कितनी है और खरीदार की अफोर्डेबिलिटी क्या है। अगर कीमत पिछले कुछ सालों में 100% से ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसके बावजूद सेल्स वॉल्यूम में ग्रोथ आने की बजाय हल्की गिरावट दिखाई देती है, तो ये संकेत देता है कि बाजार में प्राइस रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। यानी बायर कह रहा है मैं खरीदना चाहता हूं लेकिन इस कीमत पर नहीं। अब यही वजह है कि आज गुरुग्राम के बाजार में एक नया शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, सेलेक्टिव डिमांड। खरीदार बाजार से गायब नहीं हुआ है, वो बहुत सेलेक्टिव हो गया है। वो लोकेशन देख रहा है, डेवलपर देख रहा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख रहा है और साथ ही साथ पोजीशन टाइमलाइन को भी वो गौर से देख रहा है। इसके अलावा रेंटल पोटेंशियल क्या है और सबसे बड़ी बात प्राइस भी वो देख रहा है। पहले जहाँ सिर्फ गुरुग्राम में प्रॉपर्टी चाहिए काफी था, आज बायर पूछता है किस सेक्टर में, किस डेवलपर से, कितने साल पुरानी है, मेंटेनेंस कितना है, रेंटल कितना मिलेगा, आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और सबसे महत्वपूर्ण क्या प्राइस जस्टिफाई होता है। अब दूसरी तरफ डेवलपर की मजबूरी भी समझिए, जमीन महंगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है, अप्रूवल्स और फाइनेंसिंग की कॉस्ट है, प्रीमियम लोकेशन में लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है और बिल्डर भी ये समझ रहा है कि अगर डिमांड प्रीमियम सेगमेंट में है तो क्यों ना प्रीमियम प्रोडक्ट बनाया जाए। इसलिए नए प्रोजेक्ट्स का एवरेज टिकट साइज बढ़ गया। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स बन रहा है, डेवलपर कह रहा है हमारे पास लग्जरी बायर है, बायर का एक हिस्सा कह रहा है हाँ मैं लग्जरी खरीद सकता हूँ, लेकिन दूसरा बड़ा हिस्सा कह रहा है भाई मेरे बजट में गुरुग्राम में क्या है। यही असली कहानी। अब इन्वेंट्री की बात करते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री किसी भी रियल एस्टेट मार्केट की सेहत समझने का सबसे अच्छा संकेत होती है। दोस्तों एनरोक के Q1 2026 के एनसीआर डेटा के मुताबिक गुरुग्राम के पास एनसीआर की अनसोल्ड इन्वेंट्री का करीब 45% हिस्सा था। ये बहुत बड़ा हिस्सा है और एनसीआर में नई रेजिडेंशियल सप्लाई का करीब 62% हिस्सा भी गुरुग्राम में आया। यानी गुरुग्राम में कंस्ट्रक्शन और लॉन्च की एक्टिविटी बहुत बड़ी है। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ डेवलपर्स को फ्यूचर की डिमांड पर भरोसा है, लेकिन दूसरी तरफ बायर को ये सप्लाई एब्जॉर्व करने में समय लग रहा है। हालांकि यहाँ भी सावधानी जरूरी है। दोस्तों गुरुग्राम में लगातार प्राइस बढ़ने की जो बातें हैं उसके पीछे की कहानी आप समझ ही गए हों, क्योंकि बिल्डर कभी भी अपने प्रोजेक्ट में दाम कम नहीं करेगा, लेकिन इस सब के बीच लगातार अलग अलग ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। यानी कि प्राइस एक जगह आकर ठहर गए। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में तेजी से हम देख रहे थे कि जो 15,000 रुपये स्क्वायर फीट का दाम था वो 18 हो गया या 20 हो गया, लेकिन अब उस तेजी से प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन मार्केट में हवा यही बनाया हुआ है कि अभी खरीद लीजिए वरना प्रॉपर्टी में और ज्यादा आग लगने वाली है। दोस्तों क्या सिर्फ ये शब्द सुनकर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे? नहीं, क्योंकि लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट ने आम आदमी यानी आपको मार्केट से पूरी तरह से बाहर कर दिया। और ऐसे में रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को भी समझना होगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग को भी बढ़ावा दें, ताकि जो आम मिडिल क्लास परिवार है वो भी अपने सपने को पूरा कर सके। दोस्तों गुरुग्राम को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आज आप गुरुग्राम में 1 करोड़ रुपए लेकर कोई अच्छा घर या कोई बिल्डर प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीद सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय और कहानी जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।